Hello friends, in this video I will discuss about the molecular basis of inheritance। इस चैप्टर में पूरा चैप्टर तो आपको नहीं पढ़ाऊँगी बट इसके ऐसे कुछ टर्म्स बताऊँगी जिसमें आपको आई एम 100% श्योर कि कन्फ्यूज़न होता होगा, और इसको समझने के बाद आई एम डैम श्योर कि आपको इस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर मेनली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है। इसको मेमोराइज़ करोगे भी अगर तो भूल जाओगे, लेकिन इसके कुछ ऐसे की पॉइंट्स कम बेसिक पॉइंट्स है जिसको एक बार अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लेते हो तो आगे के टॉपिक्स आपको हलवा से लगेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मीन्स कि जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो देन यू से कि व्हाट इज़ दिस न्यूक्लियोटाइड्स। तो आई विल एक्सप्लेन यू कि न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जैसे इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई घर होता है तो किसी घर के बनने में किसी मतलब बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लाइक ब्रिक्स हुआ, सीमेंट्स हुआ, बैम्बोस ये वगैरह वगैरह। वैसे ही इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रही हूँ। तो अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स पहले बनेगा तभी तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली। फर्स्ट है नाइट्रोजन बेसेस, सेकंड इज शुगर, थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजन बेसेस को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक भी कहते हैं। वाई दिस कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक बिकॉज वी ऑल्सो नोन कि कार्बन और हाइड्रोजन को जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जो कि होमोसाइक्लिक है, बट नाइट्रोजन इज अनदर दैन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड हेट्रो एंड साइक्लिंग। दैट वाई कि इसमें साइकिल के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी। और सेकेंड है कि शुगर जो कि 5 कार्बन का होता है, इसलिए इसे पेंटोज शुगर भी कहते हैं। और थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड। तो पेंटोज शुगर के अंदर 2 शुगर आते हैं, एक राइबोज शुगर, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये दोनों 5 ही कार्बन के होते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि राइबोज शुगर मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इनके नेम में ही आपको डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ राइबोज है बट यहाँ डीऑक्सीराइबोज है। मतलब डी ऑक्सी मतलब डी, फर्स्ट 3 लेटर जो है, डी मतलब डिलीट और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डिलीट ऑफ ऑक्सीजन। अगर जो आरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें से अगर हम ऑक्सीजन को डिलीट कर देते हैं तो वो डीएनए बन जाता है। तो आप ये भी याद रखो कि कौन से पोजीशन पे जो आरएनए का एक स्ट्रक्चर होगा उसके स्ट्रक्चर में से O2 को हटा देंगे। तो कौन से पोजीशन से हटाएंगे ऐसे याद कर सकते हैं। O2 को हटाना तो O तो ऑक्सीजन जो है वो 2 के फॉर्म में ही रहता है, O2 के फॉर्म में, तो सेकेंड पोजीशन पे से हटाएंगे। ऐसे भी याद रखेंगे कि 5 राइबोज शुगर के 5वें कार्बन से अगर एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि हमारे अंदर जो है आरएनए को ना मानकर डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों माना जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया है डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वाई आरएनए क्यों नहीं हो सकता जेनेटिक मटेरियल? तो इसका एक्सप्रेशन मैं आपको दूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राइबोज के कंपैरिजन में डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम है। यहाँ पे ये देखेंगे अगर जहाँ ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होके आरएनए होता तो इसमें तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हमें ये क्या बोलते हैं म्यूटेशन बहुत फास्ट होता और हमारे में जो है वेरिएशन बहुत इतना जल्दी हो पाता कि हम लोग ह्यूमन ना बन के कुछ और होते, रात को कुछ और सोते और दिन को कुछ और बनते। इसीलिए आरएनए को जेनेटिक मटेरियल ना मान के डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब फट ये और एक और अनदर टॉपिक ये भी है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने खुद से एक निमोनिक्स बनाया है जिसे मुझे अच्छे से याद रहता है, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। वो ये है कि न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। साइड मीन्स कि किसी को साइड कर दिया, साइड SID साइड मीन्स किसको साइड कर दिया। तो किसको साइड किया? तो हम लोगों ने देखा था पहला कंपाउंड जो था इसका कंपाउंड वो नाइट्रोजन बेसिस था, फिर सेकेंड था शुगर पेंटोज शुगर, फिर थर्ड था फॉस्फोरिक एसिड, लास्ट में फॉस्फोरिक एसिड आया तो इसको साइड कर दिया। अगर फॉस्फोरिक एसिड को इंक्लूड नहीं किया, फॉस्फोरिक एसिड को साइड कर दिया तो ये कहेंगे इसको न्यूक्लियोसाइड। अगर
अगर न्यूक्लियोसाइड अगर नाइट्रोजन बेसिस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड तीनों को टाइटली मतलब बांध दिया ना, तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। देखो टाइड मीन्स कि तीनों को क्या कर दिया, टाइड कर दिया, तीनों को टाइड कर दिया, तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और इसमें अगर किसी नेम स्ट्रक्चर में भी रहेगा तो ऐसे पहचान सकते हैं, इसका जो सफिक्स होता है न्यूक्लियोसाइड का वो IN ही होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है 8 या 1 एसिड। जैसे कि एक क्वेश्चन भी मैंने रखा है एग्जांपल के तौर पे कि व्हाट प्रेजेंट इन यूरिडीन, तो यूरिडीन मतलब कि IN, यूरिडीन मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल और राइबोज। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, ना कि न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब हम इन तीनों की डिटेल स्टडी करेंगे कि फर्स्ट है जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, एक नाइट्रोजन बेसिस से, फिर शुगर से, फिर फॉस्फोरिक एसिड से, है ना। तो नाइट्रोजन बेसिस दो प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पैरामिडिन। एक क्या है, प्यूरिन और पैरामिडिन। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि नाम छोटे बट दर्शन बड़े, और नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब कि जो प्यूरिन का जो लेटर है वो कम है पैरामिडिन के कंपैरिजन में, बट ये छोटा होने के बाद भी इसके नाम छोटे हैं लेकिन दर्शन बड़े। मतलब कि ये 9 कार्बन का है, 9 मेंबर रिंग है। और ये जो है पैरामिडिन जो है वो नाम तो बड़ा है लेकिन इसके प्यूरिन के कंपैरिजन में इसका जो है वो 6 मेंबर ही है। इसीलिए इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसे याद रखेंगे, नाम छोटे दर्शन बड़े। मतलब कि नाम छोटा प्यूरिन है तो उसका दर्शन बड़ा 9 मेंबर का है, और यहाँ पे पैरामिडिन जो है वो 6 मेंबर का है और इसके दर्शन छोटे हैं। तो प्यूरिन पैरामिडिन 6 मेंबर, और प्यूरिन और पैरामिडिन के भी अंदर एक प्यूरिन के अंदर आता है यहाँ पे आर्गिनिन, सॉरी टू डिस्टर्ब। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्यूरिन के अंदर जो था वो 2 कंपोनेंट आते हैं, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। और पैरामिडिन के आते हैं साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था, आलू गोभी को काटो, मतलब आलू गोभी को काटो। आलू मतलब एडेनिन और गोभी मतलब ग्वानिन, काटो, CUT कट मीन्स काटो। तो C4 साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। ठीक है, ये जो है प्यूरिन के अंदर क्या आ जाएगा, AG, और पैरामिडिन के अंदर आएगा CUT कट। ठीक, और यहाँ पे ये मैंने स्पेशली ये लिखा है कि ये भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि कहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कहाँ पे नहीं है। तो ये 9 मेंबर रिंग है, तो ये 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जितने भी होंगे वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, जैसे कि 1 पे, 3 पे, एक्सेप्ट 5 पे नहीं होगा। मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है 5 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। किस पे होगा, 1 पे, 3 पे, 7 पे, 9 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे तो 9 तक तो होगा नहीं, तो 1 और 3 तक होगा, और 5 पे तो होता नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या भी दिया है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अब ये देखिए, ये दोनों नाइट्रोजन बेसिस है, जैसे प्यूरिन अलग नाइट्रोजन बेसिस है, पैरामिडिन अलग नाइट्रोजन बेसिस है। बट अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ना होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसके बीच देखिए नाइट्रोजन मतलब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा 2 नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ते हैं। नाइट्रोजन बेसिस को देखिए, नाइट्रोजन बेसिस को किससे जोड़ते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक टर्म याद रखिएगा कि एडेनिन DNA में जो है वो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, इसमें यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता। और वैसे RNA में थायमिन नहीं होता है, एडेनिन और यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें यूरासिल नहीं होगा और इसमें थायमिन नहीं होगा। ठीक, ये दोनों बस इसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। और फिर अनदर थिंग चलते हैं, ये शुगर। तो एक शुगर जैसे कि ये था राइबोसिक और ये डीऑक्सीराइबोसिक। सेकेंड पोजीशन से जैसे कि RNA का स्ट्रक्चर है 5 कार्बन रिंग, यहाँ पे OH प्रेजेंट है। अगर इसी OH में से एक O को माइनस कर दिया तो ये बन गया DNA, तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोस। और यह फॉस्फोरिक एसिड जो कि ATP में फॉस्फोरस ऐड होता है तो फॉस्फोरिक एसिड बनता है। आगे जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब एक न्यूक्लियोटाइड्स तो बनाना हम लोगों ने सीख लिया। आगे की टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। बाय।